So good evening all of you once again, not once again. आज हम लोग देखेंगे कि डेथ के चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें करना है. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट देम ऑन द बोर्ड. आपकी किताब है, आपकी वाली बुक है, ये वाली बुक, इसका पेज नंबर 7.1 खोल लीजिए फटाफट से. पेज नंबर 7.1. और फिर आप मुझे बताएंगे कि आप उनमें से कौन कौन सी चीजें कर चुके हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं करी हुई हैं. और फिर मेरा टारगेट रहेगा कि आज एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है डिसोल्यूशन का, जिसमें कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बोला जाए, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बोला जाए और बैलेंस शीट के बारे में भी बोला जाए, वो कैसे करना है. और फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम लेके उसी क्वेश्चन को मैं लेके चलूंगा कि अगर जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं. बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो करने होते हैं डेथ के अंदर. ठीक है, देखिए मैं आप ही की किताब से लेके चल रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं लेके चल रहा. अगर हम बोले डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की डेथ के केस में क्या क्या चीजें होती हैं. एक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये बोल रहे हैं. ठीक है, इसके साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो भी आ जाता है अगर देखा जाए तो, या इसके साथ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो भी आ जाता है. डेथ के केस में हमें ये चीजें ध्यान देनी होती है. नंबर 2, विल टॉक अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है. क्या करते हैं भाई ओल्ड गुडविल का, कोई मुझे बताए क्या करते हैं ओल्ड गुडविल का, क्या करते हैं. ओल्ड गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ. व्हाट वी डू विद द वैल्यूड गुडविल, ये क्या बनती है, बेस ऑफ compensation. जिसके बेस पे क्या, बेस ऑफ कंपनसेशन बनती है, जिसके बेस पे क्या होता है, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ये हमारा काम होता है. गॉट इट. तीसरा पार्ट आप ही की किताब से लेना, मैं अलग से नहीं लेके चल रहा. एडजस्टमेंट ऑफ revaluation of assets and reassessment of liabilities, reassessment of liabilities, ये लेके चलते हैं हम लोग. चौथा पार्ट जो आपके सामने लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं adjustments relating to accumulated profits, reserves and unwritten off losses. कोई मुझे बताएगा ये unwritten off losses क्या होते हैं, what are the unwritten off losses, कोई मुझे बताएगा कौन कौन से होते हैं unwritten off losses. हाँ बोलो. अरे बोलो तो, हाँ दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के अलावा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और बस काफी है. और आपको बार बार मैं याद दिलाता हूँ, ये देखो ये शीट दिख रही है, इज इट विजिबल, स्क्रीन Yes. पर दिख रहा है. इस शीट में वो सब चीजें हैं, सब कुछ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, और मैंने बताया था कि ये चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर जगह ये काम आएगी और सब जगह काम आती है. अनरिटर्न ऑफ लॉसेस की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये रहे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इससे रिलेटेड है ये वाली शीट. आई थिंक दिस शीट इज देयर विद एवरीवन, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास ना हो. बाबू मुशाद तुम्हारे पास है ये शीट, बताइए. जी सर है. चलो ठीक है, दैट्स गुड. चलो आगे देखते हैं. तो ये ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इसका हमने काफी कुछ किया भी था, और अगर बहुत तकलीफ होगी तो हम और लेके चलेंगे, लेकिन अभी नहीं लेके चलेंगे. उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्या, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, है ना, डिसीज्ड पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड. बताओ जी, ये हमने कैसे किया था, याद है कैसे किया था हमने ये. अगर फाइनेंशियल ईयर के एंड में कर दें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स करते थे, लेकिन अगर हम इसको कब करते हैं, अगर पार्टनर या की डेथ या पार्टनर रिटायर इन बिटवीन द ईयर हो जाए तो हम क्या करते थे, दो तरह से करते थे, ऑन द टाइम बेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. याद है, टाइम बेसिस टर्नओवर. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो करे थे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने. नंबर 6. Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए. सर इंटरमीनिंग का मतलब नहीं समझ में. किसका किसका सर इंटरमीनिंग भी. ओह, इंटरवीनिंग का मतलब नहीं समझ में आया तुम्हें. अच्छा चलो देखते हैं इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब क्या था. ये शीट दिख रही है,
Yes. अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? ये दिख रहा है कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट में यहाँ लिखा हुआ? ये देखो, ये Yes. पार्ट क्या लिखा है? प्रोपोर्शनेट पीरियड लिखा हुआ है, इंटरवीनिंग पीरियड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टाइम पीरियड। पढ़ के सुनाओ, तुम ही पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। Time period from the date of last balance sheet till the date of debt will be calculated हाँ on हाँ, time basis. मतलब वो छोड़ दो। इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब पता चला क्या है? टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ क्या? बोल भाई। Debt will be calculated. वो तो कैलकुलेशन अलग है, पर इंटरवीनिंग पीरियड के बारे में लिखा क्या है? ये इंटरवीनिंग पीरियड है और ये क्या लिखा है? और अच्छा देखिए, उसके बाद देखो जरा, ये क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ पर किया था ये क्वेश्चन। Yes. बैलेंस शीट जो आपकी थी लास्ट वाली, वो साल के आखिर में बनती थी। 30 जून को बंदा क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है ना? तो इसकी जो लास्ट बैलेंस शीट होगी वो 31 मार्च 2021 को रही होगी। 31 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2021 का ये टाइम पीरियड क्या बोलते हैं इसको? Intervening. बस यही तो था इंटरवीनिंग पीरियड। क्या हमने डिस्कस नहीं किया था इसको? Yeah, that's बेटा ये शीट्स पढ़ा करो, सब लोगों को बोल रहा हूँ। कागज इसलिए थोड़ी दे रखे होते, इकट्ठे कर दिए और छोले भटूरे वाले को दिया है। ये आपके पढ़ने के लिए होते हैं, इनको बार बार रिवाइज करके देख लीजिए, और सब कुछ नोट्स में दे रखा होता है। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम बात करते हैं आगे। इसके बाद हम आगे की कहानी बोलते हैं। यहाँ नंबर 6 पे हम लोग लेके चल रहे हैं, डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज पार्टनर को कितना पैसा देना है, डिसीज पार्टनर को क्या पैसा देना, हम ये निकालते हैं। नंबर 7 हम क्या करते हैं? हम पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट टू द मरे हुए डिसीज पार्टनर्स, उसका जो पार्टनर्स है उसके लीगल हेयर को और एग्जीक्यूटर्स को उसको पेमेंट करनी होती है। ये वाला हिस्सा बनता है, ठीक है। नंबर 8 जो हमारे पास आता है वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, जो कि नॉट इन सिलेबस है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले यहाँ इसी जगह पे मैं अगर बोलूं तो इसको मैं बोल रहा हूं, ये छोड़ो, चल लिख देता हूँ। ये 6 नंबर पे लिख रहा हूं मैं, ये 7 कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ। ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो कि नॉट इन सिलेबस है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, सीए करेंगे, ये बीकॉम ऑनर्स करेंगे, तब दिखेगा आपको। ये सिलेबस में नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेमेंट टू डिसीज पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज आल्सो नॉट इन सिलेबस। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया? ये वाला कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो करा है नहीं करा है? बताइए। yes. कर दिया। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया। Yes. ये हमें आता है एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ये सब करना आता है। Yes. ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का ट्रीटमेंट करना आता है। अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो एडजस्ट कर लो, वरना बांट दो। Yes. ये कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस आता है। Yes. अमाउंट ड्यू टू पार्टनर, ये हमें अभी नहीं सीखा। पेमेंट टू डिसीज पार्टनर या इसके एग्जीक्यूटर को, ये भी हमने अभी नहीं सीखा। तो हमें करना क्या? हमें 2 चीज सीखनी है ना। क्या क्या सीखना है बताइए? हमें 2 चीज सीखनी है सिर्फ, कि डिसीज पार्टनर की जो पेमेंट होती है वो कैसे जाती है, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट कैसे जाती है। आपको मालूम है, कुछ ना बोला जाए तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ऐसा करते थे ना। यहाँ लोन में नहीं ट्रांसफर होगा, यहाँ उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। वो सीख लेंगे, अभी क्वेश्चन करते समय दिखाऊंगा मैं आपको। और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो फाइनल पेमेंट करनी होती है, कैसे करनी होती है, वो हम सीखेंगे। तो ये सब हटा रहा हूं मैं यहाँ से। अब मैं आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलूंगा। उस बड़े क्वेश्चन में क्या होने वाला है? आई विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आई विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कुछ चीजें सिखाऊंगा जो कि एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसको करेंगे, फुल फ्लैश क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो वो क्वेश्चन जो है वो कुछ और नहीं है। अब इस किताब को किनारे रख लीजिए, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। वो क्वेश्चन है आपकी शीट का। मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे लास्ट क्लास में कि आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चन विद यू टुडे। ये शीट दिख रही है सभी को? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज बताइए मुझे। Yes.
इसका क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 नंबर क्वेश्चन करूंगा मैं, इसका ये वाला थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं इसको ताकि दिख जाए आपको। अभी तो ज्यादा ही छोटा हो गया। हाँ, यस, दिस क्वेश्चन नंबर 8 आई एम टॉकिंग अबाउट। दिख रहा है ना? और ये Yes. आपके पास नोट्स में भी होगा। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे हम, इसको क्वेश्चन को करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन देख लीजिए। पिछली क्लास में मैंने कहा था ना कि तब मैंने करने से मना कर दिया था, मैंने कहा था नहीं अभी उसका टाइम नहीं आया, आज है इसका टाइम, आज हम इसको डिस्कस करेंगे आपके सामने। इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है कि आपको कोई पार्टनर सी है, वो रिटायर हो गया, उसका कैपिटल अकाउंट बनाइए और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाइए। बिल्कुल वैसे ही करना होता है इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करूंगा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ डेथ वो बना के चलेंगे। तो मतलब एक कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन अगर डेथ में आ जाए तो कैसे करना वो आप सीखेंगे। और फिर इसी क्वेश्चन को मैं वो जो सी का कैपिटल अकाउंट है उसके हिसाब से चलूंगा, ठीक? तो पहला काम क्या होता है आपके पास, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एडजस्टमेंट मार्क करिए, फिर हम बनाएंगे फॉर्मेट यहाँ पर और फिर हम क्वेश्चन करना सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा कौन कौन सी एडजस्टमेंट दिखती हैं आपको, वो देख लेते हैं हम यहाँ पर जरा। ये कहता है कि सी डाइड ऑन 4 अगस्त। अब मुझे बता रिदवान, इंटरवीनिंग पीरियड क्या बनेगा? इंटरवीनिंग पीरियड इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक का, दिस इज इंटरवीनिंग पीरियड और नॉट? Yes, sir. ठीक है जी। सी डाइड, इसने ड्राइंग्स करी, इस पे स्टार लगा देते हैं क्योंकि इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। गुडविल को कैलकुलेट करना, गुडविल पे स्टार लगा देते हैं। और देखिए गुडविल से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट नंबर 1 भी है यहाँ पर, दिख रहा है? लिख सकता हूँ, पुरानी गुडविल दे रखी है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? गुडविल बोल रहा है गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन 2.5 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 कंप्लीटेड इयर्स प्रॉफिट। भाई रिदवान यहाँ तो 1 साल 2 साल 3 साल ही दे रखा ना, हमसे तो 4 साल का बनवा रहा है, बताइए। इस साल का प्रॉफिट भी लीजिए करंट है 3 साल का प्रॉफिट, ये बिल्कुल सही है ना? सर। पीहू, इसके रुक जा साथ रुक जा रुक जा रुक जा। पीहू गुप्ता इज हियर इन द क्लास। पीहू बोलिए। Yes, sir. पीहू गुप्ता 3 साल का ही तो प्रॉफिट दे रखा है, ये तो क्वेश्चन 4 साल का है। चौथे साल का प्रॉफिट कहां से लाऊंगा बेटा, बताओ? क्या तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। कहाँ? 4th ईयर का प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है? सर। अरे 1 साल 2 साल 3 साल, वेयर इज द 4th ईयर प्रॉफिट? ये तो 4 साल बोल रहा है ना, Yes, sir. तो चौथा साल कहाँ गया? ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया ना। Yes, sir. यस सर सर, वो नहीं year ended का वो। कहाँ बेटा, ये रहा ना, ये रहा, ये रहा, Yes. दिस इज 4th ईयर। Yes. और ये 4th ईयर का प्रॉफिट है या लॉस है? सर profit. सर लॉस है बेटा, लॉस है। एसेट साइड में प्रॉफिट क्यों आएगा? ये लॉस होता है, याद है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये फिक्टिशियस एसेट्स है, ये अनरिटर्न ऑफ लॉस है। इसको कैपिटल से माइनस होना चाहिए था ना, याद करो फंडामेंटल चैप्टर, याद है? कैपिटल से माइनस करते थे इसको, और अगर कैपिटल से नहीं माइनस करे तो कहां दिखेगा? ये एसेट साइड में दिखता है ना। पीयू अगर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दे रखा होता 20,000 रुपए का, तो इसका क्या मतलब होता? इसका क्या मतलब होता? profit. प्रॉफिट होता। यहाँ दे रखा है तो लॉस है इसका मतलब। आई थिंक इट इज क्लियर। यही बोलना चाह रहे थे रिदवान आप? यस सर, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते मन में डर बैठ जाता है कि यार ये है क्या, कि क्वेश्चन कहता है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स, और हमारे पास तो देखिए 1 साल 2 साल 3 साल, तो चौथा साल ये रहा ना आपके पास, दिस इज द 4th ईयर। इससे रिलेटेड आपका काम यहाँ पर बनेगा। ये भी इस पे भी एडजस्टमेंट नंबर आपकी 1 जाएगी। और एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। नाउ फर्दर क्वेश्चन सेज, देखिए और एडजस्टमेंट क्या क्या है वो देखिए जरा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने दोबारा से। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ये तो अलग से कैलकुलेट होगा, इसका कोई लेना देना नहीं बनता। पेटेंट और मशीनरी, पेटेंट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट पे बोल रहा है, पेटेंट और मशीनरी। पेटेंट पे नंबर 2 है हमारे पास, नंबर 2 एडजस्टमेंट, मशीनरी पे नंबर 2, इन्वेस्टमेंट में नंबर 3 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी नंबर 3। ये हमारी एडजस्टमेंट्स है, इन एडजस्टमेंट्स का हमें ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं आप, हमने बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट्स को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब मेरा काम क्या होगा, अब हमारा काम होगा पहले फॉर्मेट बनाना, और फॉर्मेट बनाने के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपके सामने अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट बना रहा हूँ। और 8 स्टेप्स की बात करी थी मैंने आपसे, बॉटम से लेकर टॉप तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए,
और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने करना है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, गेनिंग रेशियो, और उसके बाद हमें करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मुझे बताइए एबीसी पार्टनर्स जो थे ना एबीसी पार्टनर्स, यहाँ पर ए बी और सी पार्टनर्स से क्या रेशियो थी इनकी, 5:3:2 या 3:2:1? कोई मुझे बताए व्हाट वाज द रेशियो? हेलो, क्या रेशियो, हाँ क्या रेशियो है? 5:3:2 है, ठीक है, ये हमारी रेशियो है। और इसी के साथ साथ अगर आपको ध्यान होगा तो जब मैंने आपको रिटायरमेंट एंड डेथ के बारे में बताना शुरू करा था, तो उस समय हमने शुरू में आपको बता दिया था कि वी आर गोइंग टू फॉलो 8 स्टेप्स, और वो 8 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं ये हम लोगों ने आपके सामने पहले भी डिस्कस किया था, और मैं दोबारा से डिस्कस करके दिखा रहा हूँ वो 8 स्टेप्स, ताकि आपको रिकॉल हो जाए उन 8 स्टेप्स की। मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, इन्हीं 8 स्टेप्स को मैं अभी फॉलो करके चलूंगा यहाँ पर। यस, इज इट विजिबल? बॉटम से टॉप तक एसेसरी एडजस्टमेंट्स कर लें, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लें, ओल्ड गुडविल, वैल्यूड गुडविल, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाइए, एक एक आइटम उठाइए, लायबिलिटी में जाइए, एसेट्स में जाइए, एक एक आइटम उठाइए, रिवैल्यूएशन क्लोज करिए, पार्टनर कैपिटल क्लोज करिए, और बैलेंस शीट क्लोज कर लीजिए। यही 8 स्टेप्स मुझे फॉलो करें, यही हमने एडमिशन में किया था, यही चेंज इन पीएसआर में था, और यही कहां पर आ रहा है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ में हम यूज कर रहे हैं। क्लोज कर रहे हैं इसको। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। अब मुझे बताइए देयर इज नो चेंज इन द रेशियो अमंग पार्टनर्स, तो अगर सी चला जाता है सी, तो व्हाट इज माय न्यू रेशियो? न्यू रेशियो होगी A:B, वो रेशियो कितनी हो जाएगी 5:3, दैट इज द न्यू रेशियो, करेक्ट। कोई मुझे बताएगा बैलेंस बीडी कितना है पार्टनर्स का, बैलेंस बीडी, एनीबॉडी प्लीज टेल मी द बैलेंस बीडी, कोई भी जल्दी से ऑनलाइन। 67,500 67,500 और 47,500 47,500 और 37,000 37,000 ऐसा करके, ठीक है, ये हमने कर दिया, ये आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट करना है हम लोगों ने, रेशियो तो हमारी निकली गई है, यही रेशियो हमारी न्यू है, यही रेशियो हमारी गेनिंग है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है आपने, दिस इज द गेनिंग रेशियो एज वेल, दिस इज गेनिंग रेशियो एज वेल। पुरानी गुडविल है हमारे क्वेश्चन में कितने की, हमारे क्वेश्चन में पुरानी गुडविल है या नहीं है, बताइए बताइए भाई, पुरानी गुडविल है या नहीं है? yes sir क्वेश्चन तो सभी के सामने है ना। so 5,000 की ये रही 5,000 की पुरानी गुडविल है, क्या करूंगा इस 5,000 की गुडविल का मैं? सर आप डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोलते बेटा, डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व करते हैं, इसको राइट ऑफ करेंगे। तो आई राइट हियर गुडविल ओल्ड 5,000, कैसे बांटूंगा बताइए मैं, 2,500, 1,500 और 1,000 रुपया। इज दैट ओके विद एवरीवन? चिल है मामला, ठीक है, हो गया गुडविल राइट ऑफ, बताओ तो। yes sir हो गया गुडविल राइट ऑफ, सिंपल है, इसकी एंट्री बनती है ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। चलो अब जरा एक काम और करते हैं, अब हम वैल्यूड गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, करें वैल्यूड गुडविल को कैलकुलेट। देखिए आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं? I'll add 1,01,000, everybody is okay. I'll add 14,000, is that okay with everyone? I'll add 16,000 और I'll minus 75,000, एग्री करते हो इस बात से? yes sir 75,000 माइनस होगा ना, डिवाइडेड बाय 4, क्या वैल्यू निकल कर आ रही है बताइए? 1,31,000 माइनस 75,000 डिवाइडेड बाय 4, क्या वैल्यू आती है बताइए? 131 में चला गया तो 1 2 3 6 बचता है यहाँ, है ना, और 12 7 56,000 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो क्या वैल्यू आती है बताइए? 4 एकम 4 14,000 आता है ना। अब मुझे बताइए गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएगा? एवरेज प्रॉफिट 14,000 इनटू कितना बोला है उसने, 2.5, 2.5 करने के लिए कितना बनता है? 14 28 14 पंजे 70, 35,000 आ गया गुडविल, 35,000 आया नहीं आया बताइए? yes sir इसमें सी का शेयर कितना है? 2/10, सी का शेयर, सी इज शेयर 2/10 कितना आ गया? 7,000, एग्रीड? किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक बताइए मुझे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन में कोई डाउट? यही तो बोला था करने के लिए। 4 कंप्लीटेड इयर्स प्रॉफिट, 2.5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, 2.5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट जोड़ा 35,000, उसमें सी का शेयर 7,000, ये 7,000 कौन देगा उसको? ए और बी देगा ना। अरे कौन सी रेशो में देगा? ए और बी, बताइए कौन सी रेशो में देगा उसको? 5:3 की रेशो में। yes sir चलिए इसको बोर्ड पे करते हैं हम। तो हमारे पास क्या होना चाहिए अब, ये
एज कैपिटल डेबिट, ये गुडविल की एंट्री, लिखने के लिए नहीं बोला लेकिन करके दिखा रहा हूँ। बी इज कैपिटल डेबिट और टू सी इज कैपिटल, इसको 7,000 मिलेगा। बांटो जरा इस 7,000 को, बांटिए, कितना कितना आता है, क्या क्या आता है, जल्दी बांटिए जरा। व्हाट इज द रेशियो, अमाउंट कितना आ रहा है? 5:3 में बांटो 7,000 को। अरे बताओ यार, इतने सारे लोगों को कोई तो बताए। आंचल, अद्वती, अमीशा, अमीशी, बोलो भाई। भाई सही आप दिया, हर्षित, कोई नहीं बोलेगा। 4375 4375 और 2625 2625 पक्का से। ये एंट्री देखिए। अब ए और बी के अकाउंट में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 2625 2625 भी तो लिखा है। 4375 ए के अकाउंट में, 2625 इसके अकाउंट में, डैश यहां इस तरफ एस कैपिटल, पीस कैपिटल ना, ए की में ना बी की में, ए की बी की में कहीं नहीं जाएगा। यहां जाएगा कितना? 4375 2625। दिस इज डन, ये हो गया आपकी एंट्री। दिस इज एंट्री। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो चुका है। तो अब हमने क्या कर लिया? अब दोबारा से हम अपनी शीट पे चलते हैं और देखें हमने कौन कौन से आइटम्स हैंडल कर लिए। देखिए हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक पार्ट खत्म कर लिया। वी हैव डन दिस पार्ट, हमने ये खत्म कर लिया। हमने ये वाला गुडविल का पार्ट खत्म कर दिया, ये वाला, ठीक है, ये हमने निपटा लिया। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। कैपिटल हम डाल ही चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है भाई, 3500 का दिख रहा है, और इन्वेस्टमेंट दिख रहा है कितने का? 3,000 रुपए का, ठीक है। एवरीबडी इज ओके विद दिस। और एडजस्टमेंट दे रखी है, क्या एडजस्टमेंट दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? 4,200। अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है? व्हाट हैपन? बढ़िया सर। बढ़ी है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज होता है? नहीं सर। क्या करेंगे, उसे बांट देंगे। यस चलो करते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स कितने का इन्वेस्टमेंट है? कितने का बढ़ गया? 1,200 रुपए का बढ़ गया ना इन्वेस्टमेंट, तो 1,200 का बढ़ा ना। हाँ यहां लिखता हूं मैं क्या, इन्वेस्टमेंट्स कितने का था? 3,000 का था, प्लस 1,200 कर दिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई 4,200। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई 4,200। दैट्स देयर, ठीक है जी। 4,200 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके पास आ गई है, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से फायदा भी हो गया। अब मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है उसका क्या करूंगा? बांट दूंगा ना उसको, तो मैं कितने का था? कितने का था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? तो मुझे बताए व्हाट वाज द वैल्यू? 3,500। बांटो बांटो इसको फटाफट से। कैसे बांटेंगे? व्हाट? 1,750 इसके पास चला जाएगा, इसके पास क्या जाएगा? 5:3:2 की रेशो में बांटना है यार, इतने ढीले। 1050 1050 और ये 700 700 पक्का से, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमारा क्या हो गया? किनारे लग गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी नहीं हुई थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, इसलिए हमने इसे एडजस्ट कर दिया। ये हमारा खत्म, बांट दिया मतलब खत्म कर दिया इसको, ठीक। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बचा है। सो वी हैव डन दिस आल्सो। अगला पार्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या आपके क्वेश्चन में कहीं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है कहीं पर? क्या क्लेम फॉर कंपनसेशन दिख रहा है कहीं पूरे क्वेश्चन में? बताइए, बोलो भाई। नहीं, तो बांट दो इसको भी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? ये भी उतना ही था ना, 1,750, 1,050 और 700। डन, दिस इज ऑल्सो डन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया, स्वाहा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बताइए क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है? क्रेडिटर पे इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स? प्लीज बताइए मुझे। नो सर। नहीं है, तो एज इट इज डाल देते हैं क्रेडिटर इधर। 51,000 का क्रेडिटर हमने इधर डाल दिया, ये भी खत्म हो गया। आप देख रहे हैं पूरी लायबिलिटी खाली हो चुकी है। गुडविल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई एडजस्टमेंट था पेटेंट पे? पेटेंट पे वाज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन पेटेंट? देख लो, पेटेंट 26,000 का, और कह रहा है पेटेंट के बारे में क्या कहता है? पेटेंट वर्ड अंडर वैल्यूड, मतलब कम लिखे गए, हमें इसे इंक्रीज करना है। ऐसी मशीनरी ज्यादा लिख दी थी, इसे हमें कम करना है। ये वैल्यूज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बताइए मुझे
पेटेंट के बारे में, पेटेंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बताइए? पेटेंट ओरिजिनल कितने का था क्वेश्चन में? 26,000. 26,000 का। क्या करना है इसको? प्लस करना है कितने से? 17,000. 17,000। तो कितना हो जाएगा? 40 कितना? 43,000। 43,000. ठीक है जी। और फायदा हो गया ना हमारा, फायदा पेटेंट्स हो जाएगा 17,000 का फायदा हो गया। इसी तरह से हमारे पास क्या था? पेटेंट के बाद अगला आइटम क्या है? Machinery. Machinery. मशीनरी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 31,200. 31,200 हो गया क्या? माइनस कर दिया कितना? 3,200. 3,200 माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 28,000। ये हमारा नुकसान हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या? मशीनरी कितने की लिख देंगे? मशीनरी 3,200 की। इजी, फिनिश, दिस इज ऑल्सो डन। हो गया पेटेंट और मशीनरी दोनों का हिसाब किताब पूरा। ठीक, चलिए दोबारा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और किसी और आइटम को अब हम टच करेंगे। लीजिए, तो पेटेंट भी चला गया हमारा, मशीनरी भी चली गई हमारी, और आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन के अंदर। सो वी हैव डन पेटेंट, वी हैव डन मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। स्टॉक पे है कुछ? स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट था? अरे पूछ रहा हूँ, कोई स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट आपका नहीं है। स्टॉक एडिस डाल देते हैं, कितने का? 10,000 रुपए का। तो आई राइट स्टॉक 10,000 का। इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन डेटर? सनरी डेटर पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। एज इट इज डाल देते हैं 12,000 रुपए का सनरी डेटर्स, 12,000 का। दिस इज ऑल्सो डन। और थोड़ा आगे चलते हैं। लोन टू सी। अब मुझे बताइए, ये मैं किसी से भी पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा मुझे। अर्नव जोशी, नहीं, अनिकेत कपूर मुझे बताओ, लोन टू सी ये हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? लोन टू सी हमने दिया या हमने लिया? एसेट। एसेट हमने दिया। अब अगर हमने लोन सी को दे रखा है और सी की हो गई डेथ, तो सी से रिकवरी करनी होगी ना ये तो, हाँ या ना? नहीं सर। वाह, क्या बात है। अब एक क्वेश्चन करते समय इमोशनल नहीं होते हैं। जब तुमने सी को पैसा दे दिया और सी को तुम पेमेंट भी तो कर रहे हो ना ये सब, अगर वो मर गया था तो कुछ देने की जरूरत क्या है उसे? ओके, ठीक है। अबे देते वक्त तो तुम कह रहे हो हाँ, और लेते वक्त क्या कर रहे हो? नहीं। अगर अनिकेत तुम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुडविल वुडविल दे रहे हो? तो भाई जब दे रहे हो तो जब लेने वाला बनेगा तो ले वापस भी तो लोगे उससे, ठीक है। लेना बनता है ना उससे। यस। तो ये वो लोन था जो हमने पार्टनर को दे रखा था, अब हमें वापस लेना है उससे। तो देयर आर टू मेथड्स, या तो हम क्या करें, उसे कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल लें और या उसके एग्जीक्यूटर में डाल लें। अनिकेत, अब अगर ये लोन हमने उससे रिकवर करना है तो उसके अकाउंट में यहाँ क्रेडिट साइड पे डालेंगे ना बेटा, इस तरफ? यस यस सर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। बेटा ये हम देते हैं और ये हम इधर लेते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे? सीज लोन, ठीक है? और ये इसके अकाउंट में डाल देंगे। कितने का लोन था वो? 41,000 का सीज लोन। और आपको जब मैंने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बताया था, जो शीट आपके सामने दी थी, जब उस शीट पे मैंने डिस्कशन किया था तो बताया था सबको क्लियरली। ये देखिए शीट पे ऊपर लिखा था मैंने यहाँ पर इस जगह पे कि लोन टू अ पार्टनर and loan by a partner and interest thereon may be transferred to executor account instead of capital account। और देखो अनिकेत, यहाँ देखिए, ये आपके सामने सिचुएशन है। कौन सा? ये है लोन टू पार्टनर, लोन गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर। कौन सी साइड में दिख रहा है? ये कौन सी साइड में दिख रहा है बेटा? सर डेबिट। और लोन बाय पार्टनर कौन सी साइड में दिख रहा है? क्रेडिट। इस पर इंटरेस्ट जो है वो कौन सी साइड में? डेबिट में। और इस पर इंटरेस्ट कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। तो वो जो हमारा वाला ये नहीं है, हमारा वाला ये वाला लोन है, ये वाला। तो देखो कौन सी साइड में दिख रहा है? डेबिट साइड में दिख रहा है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस सर। चलिए, तो ये वही लोन था जो हमारा कहाँ दिख रहा था? ये देखो यहाँ दिख रहा था। अरे वेयर इज दैट लोन? ये देखिए, ये एसेट साइड में लोन दिख रहा है। मतलब ये लोन हमने पार्टनर को दिया था, अब हम उससे रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है? दो तरीके होते हैं, या तो कैपिटल अकाउंट में डालो, एग्जीक्यूटर में। कैपिटल में डाल के हमने हिसाब बराबर कर दिया, ऐसा चला गया। तो लोन टू पार्टनर भी हमारा हो गया। मतलब सीज लोन की जगह क्या कर दीजिए आप? लोन टू सी कर दीजिए। लोन टू सी, दिस इज लोन टू सी। हो गया जी ये पार्ट। अब आ जाइए, मुझे बताइए
लोन टू सी हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारी बारी आती है कैशेड बैंक कितने का भी 5,800 का दिख रहा है। कैशेड बैंक 5,800 का बोलो अनिकेत। कैशेड बैंक Yes, sir. कैशेड बैंक में यहाँ रख रहा हूँ 5,800 का। अभी मैंने इनर कॉलम में रखा। पता क्यों रखा इनर कॉलम में? क्योंकि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आ रही है। अब मुझे बताइए, बाकी लोग भी ध्यान दीजिए यहाँ पर। 1 अगस्त को ये सी हैज विड्रॉन लिख रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिख रहा है ना, सी हैज विड्रॉन दिख रहा है क्वेश्चन में, सी हैज विड्रॉन। बोलिए Yes, sir. सी हैज विड्रॉन। सी ने क्या विड्रॉ कर दिया? अरे सी ने 5,000 विड्रॉ किया ना, दिख रहा है सी ने 5,000 विड्रॉ किया है। और जब सी ने विड्रॉ किया होगा तो एंट्री क्या बनेगी उसकी? कोई मुझे बताइए, अगर सी ने विड्रॉ किया होगा तो व्हाट शुड बी द एंट्री? बताओ, अगर सी ने विड्रॉ किया होगा तो एंट्री क्या बनी होगी? C capital to bank. सीज कैपिटल टू बैंक, सीधी सी बात है। मतलब ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक हो जाएगा, यही तो बनेगा ना? हाँ या ना? विल दैट बी द एंट्री और नॉट? बोलिए, यही Yes, तो sir. बनेगी एंट्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर चले जाएंगे, यहाँ पर डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे बैंक, ब्रैकेट में कर देंगे ड्रॉइंग्स। सी के अकाउंट से कितने की ड्रॉइंग्स थी? 5,000 की यहाँ से, और इधर 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 इस जगह पे यहाँ लिख देंगे क्या, माइनस सीज ड्रॉइंग्स। कितने की? 5,000 की। अब आपके पास आपका कैश एट बैंक कितना हो गया? 800 रुपए का। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये जो है, अच्छा कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं कि सर ये 5,000 जो है ना, ये शायद पहले से विड्रॉन होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए जरा। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है क्या? सी हैड विड्रॉन 5,000 फ्रॉम अप्रैल 1st। और भाई आपकी तो बैलेंस शीट 31 मार्च की है। क्या इस बैलेंस शीट में ये जो ड्राइंग्स है ये एडजस्ट हो रखी होंगी? मुझे बताइए जरा, बोलो भाई। No, sir. नहीं No, sir. ना, ये तो ड्राइंग इसके बाद की है ना, इसीलिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी। ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक या सीज कैपिटल डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी, इसलिए हमने ये एंट्री करी है। दिस इज डन। ये पार्ट हो चुका है आपका, ड्राइंग्स वाला हिस्सा भी खत्म हो गया आपका। और अब चलते हैं जरा दोबारा से क्वेश्चन की तरफ और देखें कि क्वेश्चन में क्या छूट गया। ये सब हम कर चुके हैं यहाँ से, ये सब हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ओ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का क्या करूंगा भाई बताइए? व्हाट टू डू विद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर? क्या करूंगा? Sir, receipt. हाँ, Loss है sir. अरे कहाँ डालूंगा उसको? Debit, sir. अरे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में है ना, वहीं डालूंगा? बिल्कुल नहीं। इसे कहाँ एडजस्ट करते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नाम से। Sir, partners capital ही बोलते हैं. पार्टनर्स कैपिटल बोला मैंने, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है? बोलो अर्नब जोशी, पता चल रहा है कुछ? ये Yes, सब sir. सा। अब मुझे बताइए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इसका क्या करूंगा भाई मैं? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, व्हाट टू डू विद दिस? सेम कहानी, बिल्कुल वही चलेगा ऐसे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 37,500 तो यहाँ होगा। बाकी बता दीजिए कितना कितना होगा, बताइए कोई कितना होगा 37,500 के अलावा कितना होना चाहिए? 22,500 and 15,000. Oh my God, she is very much ready. 22,500 और 15,000. 15,000। हाँ जी. ये लीजिए, ये हमारा खत्म हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं क्वेश्चन पे दोबारा चलूंगा तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट, मतलब हर चीज खत्म हो चुकी है, यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। ये जरा एडजस्टमेंट्स देखते हैं आप। एडजस्टमेंट्स में ये ड्राइंग्स हम कर चुके हैं, गुडविल हम कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए हमने क्या क्या कर रहा है अभी, और देखें जरा इस तरफ, ऊपर देखें जरा, ऊपर ये भी रह गया है, ये हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। चलो इसका हिसाब किताब बनाते हैं, शुरू करें। ये कहता है कि सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, एवरेज ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट बिफोर द ईयर ऑफ डेथ। आओ जरा इसकी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जगह हमारे पास है। मुझे बताइए 3 साल का प्रॉफिट कैसे बनेगा? देखो पहले साल का प्रॉफिट है -75,000 प्लस दूसरा और तीसरा साल 16,000 प्लस 14,000। भाई टोटल वैल्यू कितनी आती है? 45,000 आती है, नेगेटिव आती है ना, ब्रैकेट में नेगेटिव, डिवाइडेड बाय करूंगा 3 तो कितना आ जाएगा? 15,000। बोलो ये लॉस हुआ या नहीं हुआ? रौनक बाबा, दिस इज लॉस और नॉट? लॉस है ये, Yes, sir. ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि ये जो 15,000 तो पूरे साल के लिए था,
इंटरवीनिंग पीरियड जरा टाइम बताओ, 31 मार्च से अगस्त, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, यानी कि 4/12 कर दूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5000। दिस इज लॉस फॉर कितना? इंटरवीनिंग पीरियड का लॉस हो गया ना ये? एवरीबॉडी इज एग्री विद दिस? लॉस फॉर इंटरवीनिंग पीरियड 5000, हाँ या ना? सी इज शेयर, सी का शेयर कितना है? सर हाँ जी, सर वहां पे लिखा हुआ है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर बिगनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यस सर, तो सर 1800। तो फिर हम उसे मल्टीप्लाई क्यों करेंगे किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम पीरियड से? अच्छा पढ़ो जरा ऊपर। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड, कैसे निकलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट बिफोर डेथ, उसके बेस पे निकलेगा। हाँ जी। तो जो मेरा बेस ऑफ कैलकुलेशन बनेगा वो होगा लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा क्या निकला? लॉस निकला। हाँ जी। और ये जो वैल्यू निकली ये तो पूरे साल की निकली है ना बेटा, ये इंटरवीनिंग पीरियड की थोड़ी निकली है। हाँ जी। एक बच्चा बोला था, वो दूसरा, ये तो इसने बोला था, एक और बच्चे ने भी डाउट रेज किया था इस बात पे, बताइए। ये सर वो कंप्लीटेड ईयर्स है, तो मतलब हाफ ईयर का नहीं लेके फुल ईयर का है, तो तीनों का होना चाहिए ना 18। ये भी तो कंप्लीटेड ईयर है, ये भी तो कंप्लीटेड ईयर है, ये भी तो कंप्लीटेड ईयर है। एक साल ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेथ ना, बट डेथ हुई अगस्त में। सर बट ईयर तो कंप्लीटेड नहीं है ना, वो तो अरे ये middle थोड़ी of- कंप्लीटेड है यार, ये कंप्लीटेड तो ये है ना, ईयर कंप्लीटेड, ईयर कंप्लीटेड है, ईयर कंप्लीटेड है, इसको तो बोल ही नहीं रहे हम। देख बेटा, 0104/2021 से लेकर 0108/2021 तक का प्रॉफिट के लिए जो बेस है वो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस बना के चलना है, ये बोल रहा हूं। इस पीरियड का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना हमें, यस सर। वो कैसे निकालना है? ये 1 साल, 2 साल, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। यस तो इन साल का एवरेज प्रॉफिट तो 15,000 हो गया, बल्कि लॉस हुआ है तो। यस तो लॉस जो है अब ये पूरे साल का था ना, दिस इज फॉर 1 ईयर और दिस इज फॉर होल ईयर, दिस इज फॉर द 4 मंथ और दिस इज फॉर द होल ईयर, ये जो निकाला आपने। सर होल ईयर। तो 4 ईयर के था ना, तो अब हम इंटरवीनिंग पीरियड के लिए 4/12 से मल्टीप्लाई करूंगा ना इसको। यस सर। तो लॉस कितना हो गया? 5,000। उसमें शेयर कितना है सी का? 2/10। तो कितना शेयर है सी का? 1,000। बोलिए हाँ या ना सर? नहीं रुक जाओ, यस सर। सी का शेयर कितना था? हाँ 2/5, हाँ 1,000 हो गया, सी का शेयर 1,000 हो गया। क्या एंट्री बनती है बताइए इसमें? इसमें एंट्री क्या बनेगी? इसमें एंट्री क्या बननी चाहिए? P&L suspense. हमारी एंट्री होती थी पहले, अगर प्रॉफिट होता तो हमारी एंट्री होती थी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू सीज कैपिटल। अब हमारी एंट्री उल्टी हो जाएगी, सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? सीज कैपिटल डेबिट टू क्या हो जाएगी हमारी एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हो जाएगी। हम लिखेंगे सीज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने का? 1,000 का, 1,000 का। अच्छा जरा ध्यान से समझना, देखो बेटा सब समझना। अगर हमारी एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू सीज कैपिटल, सपोज ये होती थी, तो क्या होता था? ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस कहां जाता था? सी के कैपिटल के इस तरफ जाता था या इस तरफ जाता था? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड बताइए, अगर ये एंट्री होती तो? Credit side. क्रेडिट साइड। अगर ये एंट्री होगी तो कहां जाएगा वो? डेबिट। डेबिट साइड। तो आई विल राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ब्रैकेट में लॉस। जो आपने एंट्री सर्कल कर रखी है उसमें P&L suspense एक fictitious asset है। बिल्कुल, ऊपर भी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस फिक्टिशियस लायबिलिटी है। ठीक है। अब यहां चला गया लॉस बोल के, कितना चला गया इसके अकाउंट में? चला गया 1,000। ठीक है जी। अब अगर ये एंट्री होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो होता है वो बैलेंस शीट की किस तरफ जाता है? एसेट्स में या लायबिलिटीज में? अगर ऐसी होती थी तो प्रॉफिट एसेट्स में। एसेट्स में। रिकवर करना होता था ना हमें, तो लेना होता था, यहाँ Yes. जाता था ये। लेकिन अगर ये होगा तो कहां जाएगा? ये होगा तो कहां जाएगा? हाँ लायबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितने का? 1,000 रुपए का। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पॉइंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए। ठीक है। इसमें जो गलती होती है, लोग इसको यहां डाल देते हैं
और उस वाले को उठा के यहाँ डाल देते हैं, इसलिए क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। भाई लॉस है, उल्टा हो गया सब कुछ उल्टा हो गया। आपकी एंट्री ये होनी है, आपकी एंट्री ये नहीं होनी है। तुम्हें याद होगा मैंने डेथ के क्वेश्चन में ऐसा करवाया था, ध्यान, ये उल्टा कर दिया, इसमें लॉस हो गया ना हमें। तो बहुत अनकॉमन एग्जांपल है ये। ठीक है जी, चीज क्लियर, आगे चलें, बोलो आगे बढ़ूं। Yes, sir. तो अब हमने क्या कर दिया, हमने उस पार्ट को भी कर दिया, हमने वो वाला पार्ट भी अपना खत्म कर दिया, सारी एडजस्टमेंट्स हमारी हो चुकी हैं। नाउ वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए क्लोज करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट 18,200 एंड दिस इज 18,200। क्या बोलूंगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस को ट्रांसफर करूंगा मैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। कितने का प्रॉफिट है बताइए, 15,000 का। बांटो भाई, कितना 15,000. कितना जाता है, 7,500 और 4,500 3,500, 4,500 4,500 और 3,000 3,000। ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये जाएगा 7,500 और 4,500 और 3,000, ये चला गया। ठीक, चलिए क्लोज करते हैं इसको। मेरे ख्याल से आयुषी यू हैव द वैल्यूज, तुमने कैलकुलेशन करी रखी होगी। ये अब इसमें बताइए सी में आयुषी। अच्छा एक बात सुनना भाई सब लोग, अगर ये देखो ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, अंडरस्टैंड, बहुत क्लियरली समझना। अगर पॉजिटिव साइड ज्यादा और नेगेटिव कम तो बैलेंस इधर आएगा ना, इधर बैलेंस, एग्री करते हो, बोलो। यस सर। अब ये जो बैलेंस है ये वाला, ये उससे लेना बनता है या देना बनता है उसको, इसका मतलब क्या हुआ, पैसे लेना बनता है देना बनता है, अगर इस तरफ लिख, हाँ देना देना बनता है ना, वी आर लायबिलिटी, इसे हम यहां दिखाएंगे इस जगह पे। लेकिन अगर ये ज्यादा और ये कम तो क्या होगा, यहां दिखेगा, दिखेगा इधर। यस सर। तो ये क्या है, लेना है या देना है, देना लेना है। लेना है, वी हैव टू रिकवर। यस तो अगर ये रिकवर होगा ये वाला तो किधर दिखना चाहिए इसको, यस भाई। एसेट साइड में दिखना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। चल भाई बता मुझे आयुषी, ये ज्यादा वैल्यू ये ज्यादा वैल्यू, विच साइड इज हायर, So debit side. डेबिट साइड। वैल्यू बताओ कितनी है, Also 63,200. 63,200, ये हुआ 63,200। ठीक है जी, इसका टोटल बताइए कितना बैलेंस आता है, व्हाट इज दिस बैलेंस हियर, बताइए कितना बैलेंस आया। मैं वही कर रही हूँ, 1 मिनट. सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोल के करेंगे आप, ये बैलेंसिंग फिगर है, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट करके। याद है हम रिटायरमेंट में क्या करते थे, रिटायरमेंट में हम कैश बैंक करके पेमेंट कर देते थे, यहाँ नहीं होगी पेमेंट, वो निकालो कितना बैलेंस आया, देखो 0 एंड 0, 3 रिचार्ज, 3 तो 17,500 आ रहा है. 17,500 देखते हैं, 7 तो 9 10 नहीं 22 2 14,800 कितना 14,800 14,800 आ रहा है, 14,800 इतना। एक और मिनट ये अपनी कैलकुलेशन चेक कर लूंगी. हाँ, इसको कहाँ डालेंगे हम, इसको किधर डालेंगे अब, वेयर टू पुट दिस, asset side एसेट साइड में। क्या लिखेंगे, सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 14,800, ऐसा चला जाएगा। और अब आइए इसका टोटल बताइए कोई मुझे बच्चा, व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस वैल्यू, जल्दी बताइए कितना टोटल है ये अभी बोलो। 78,500. 78,500, कौन बोला ये, अमीशी ओ मेरी सर, ये नाइस। ए वाले का है. अरे क्या कर रही है ये, 78,500 ये वाले का, दूसरे का 54,100. 54,000। कैलकुलेटर बहुत तेज है बेटा तुम्हारा, तो बहुत अच्छा चलता है हाथ, है ना, बोलना। नहीं सर, अपने आप ही कर रही हूँ. वेरी गुड। 50 कितना बोला, 54,100। 100. अब इनके बैलेंसेस भी लगे हाथ, बता दीजिए कोई मुझे, उसने तो बता दिया इतना। ये हो गया बैलेंस सीरी, इसका बैलेंस सीरी करेंगे हम लोग, इसका नहीं करेंगे। बोलो कितना कितना आता है, कैन एनीबॉडी टेल मी, बाकी लोग, विधि, विधि सिंगल, विधि बंसल, शुक्ला, समर्थ, बोलो भाई। अरे यार तुम मतलब, शुक्ला Yes. मुझे यस सर नहीं, मुझे वैल्यू बताइए, वैल्यू, टेल मी द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, मुझे ही करना पड़ेगा कैलकुलेट। सर 27,175 बी का। किसमें किसमें, बी में 27,175। हाँ आगे तीसरे इसका 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 क्या होगा, चल अपने अभी करते हैं भाई 5,
7 और 2 पूरा एक हो गया, 5 6 3 9 33,625 आ रहा है। 33,625 ये हमारे बैलेंसेस बन गए। यहाँ लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल ए का और बी का। ए का कैपिटल है 33,625, इसका कैपिटल कितना है 27,125। टोटल 0 0 6 7 1 8 7 10 5 60,800। इसका टोटल करेंगे जरा कितना आता है। सारी वैल्यू डाल दी ना हमने, बिल्कुल डाल दी। दिस टोटल इज व्हाट 0 0 एंड 8 एंड 2 1,12,800। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस टोटल, इसका भी टोटल करते हैं कितना आता है 0 0 8 5 8 10 और 18 4 5 7 21 22। सर वो बी का 27,175 है। ये 27,175 हाँ अब बराबर हो गया ना। ठीक है। एंड दिस टोटल इज आल्सो 1,12,000। ये भी टोटल आपका बराबर हो गया। तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन के अंदर, आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर कि आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, और क्या बना, आपकी बैलेंस शीट बनी इमीडिएटली आफ्टर डेथ। वो इमीडिएटली आफ्टर डेथ बोला हम लोगों ने इसको। इसमें क्या क्या चीजें सीखी आपने। आपने ड्राइंग्स के बारे में सीखा। आपने ये सीखा कि अगर किसी का शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह शेयर ऑफ लॉस हो जाए तो हम एंट्री कैसे करते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। अगर पार्टनर का लोन दे रखा हो, अगर पार्टनर, ये पता कौन सा वाला लोन था, वो जो लोन था वाला, वो लोन था हमने पार्टनर को लोन दिया था, वो लोन की रिकवरी कैसे करते हैं उसकी, ये आपने सीखा यहाँ पर। ठीक है। और ये जो है सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये हमें पैसा उससे क्या करना है, ये पैसा हमने उससे लेना है, ये हमने उससे पैसा लेना है, लेना था पैसा, रिकवर करना उससे पैसा। यू हैव टू रिकवर दिस मनी, इसलिए हमने इसे एसेट्स में डाला। अब अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में आता है, इसको इस क्वेश्चन में बोलता है कि एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाइए। देखिए मैं बताता हूँ एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है। कुछ भी नहीं होता, बहुत ही हलवा चीज है। एग्जीक्यूटर अकाउंट इज डैम इजी। कैसे बनता है, देखिए ऐसे बनता है। कई बार क्वेश्चन में आया था कि पार्टनर्स का कैपिटल बनाइए और उसका एग्जीक्यूटर भी बनाइए। वो कैसे बनता है वो मैं दिखाता हूँ। सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, देखिए ऐसे बनता है ये सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, इस तरह से बिल्कुल डेट पर्टिकुलर रुपीज के साथ बनता है। सिर्फ आपको उसको लिख के छोड़ देना है बस। ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये रुपीज है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये रुपीज है, और ये क्रेडिट है, और ये डेबिट है। अच्छा मुझे बताओ यार, याद है जब हम एंट्री करते थे रिटायरमेंट में, पार्टनर का अमाउंट उस तरफ आ जाता था, तो मैं एंट्री क्या लिखता था, मैं लिखता था सीज कैपिटल डेबिट टू सीज लोन। ऐसा करता था ना, उस तरफ अमाउंट आता था। अगर बैलेंस, अगर यहाँ बैलेंस आता था, करता था ना ऐसे, ये एंट्री करते थे। अच्छा अगर मेरा ये बैलेंस उधर आ जाता, ये बैलेंस मेरा उधर आता, तो मैं एंट्री क्या बनाता, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ऐसे बनाता 14,800 की। हाँ या ना बोलिए, एग्री करते हो। अगर ये यहाँ की जगह वहां आता तो ऐसा करता ना, एंट्री करता ना, यही बोलो। लेकिन भाई इस क्वेश्चन में तो ये एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, इस क्वेश्चन में एंट्री क्या होगी, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने से, 14,800 से, 14,800 से। अब मुझे बताइए सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में एंट्री डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी, बोलो। डेबिट। डेबिट में। 2021 अगस्त 1 सीज कैपिटल अकाउंट बोलकर कितना जाएगा, 14,800 जाएगा, ऐसे करके जाएगा। अच्छा अगर क्वेश्चन बोलता कि 4,800 पेड इमीडिएटली, 4,800 पेड इमीडिएटली, क्या बेटा तब तो पैसा लाना पड़ता ना, तब तो लोन लेना पड़ता, क्योंकि हमारे पास तो 800 बचा है। यस सर। देखो ना 800 बचा ना। अगर कहता है 800 पेड इमीडिएटली, तो क्या करता मैं, 800 पेड इमीडिएटली, ये तो करता ना, तब क्या करता, तो पे कर देते हैं कैश में। अबे पे करते हैं, वसूलते इससे पैसा, यार कैसी बात कर रहे हो, पे करोगे इससे पैसा, इससे तो रिकवरी करनी है। हाँ बोलो। सर मुझे क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या हमें एग्जीक्यूटर को पैसा देना है या एग्जीक्यूटर से रिकवरी करनी है, सर रिकवरी करनी है। अरे भैया लेना है, लेना है, लेना है, तो पेमेंट की तो बात ही नहीं आएगी ना यहाँ पर, रिकवरी करनी है। रिकवरी करनी है। तो हम यहाँ पर एंट्री बना देते, अगर पैसे की अगर रिकवरी होती तो हम बोलते बैंक डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर, तब ये एंट्री होती। रिकवरी वगैरह कुछ नहीं हो रही है, क्वेश्चन को क्लोज करिए। क्या लिखिए यहाँ पर 14,800, और यहाँ 2020
अगस्त था ना, तो 2022 मार्च 31 लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए, बैलेंस सीडी कितने का, अगर साल के आखिर में करते तो ऐसा 14,800 ऐसे एंट्री हो जाती अगर साल के आखिर में करते। लेकिन अगर अभी करना है, अगर अभी करना है, अगर अभी करना है तो क्या करना है, तो लिखेंगे 2021 और अगस्त 1 फिनिश हो गया, खत्म आपका। एग्जीक्यूटर अकाउंट ऐसे बनता है, डेबिट साइड में डालेंगे, अगर हमने उससे रिकवर करना है तो हम डेबिट साइड में डालेंगे, लेकिन अगर हमने उसे पे करना होता तो देख रहे हो ना, एग्जीक्यूटर क्रेडिट में तो एंट्री क्रेडिट साइड में जाती, तब हम उसे पेमेंट कर पाते। तो इस क्वेश्चन में सब कुछ मैंने बदल दिया था, यहाँ लेने की जगह देने वाली एंट्री आ गई थी, इसलिए हमने इसे ऐसा किया। तो दिस इज योर फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम्पल 8 करवाया था नोट्स का, ये वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ओरिजिनली ऐसा नहीं है, देखिए ओरिजिनली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ओरिजिनली ये आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन में ओरिजिनली क्या लिखा हुआ है वो देखिए। क्वेश्चन बहुत क्लियरली कहता है आपसे कि आपको क्या बनाना है। इसने बोला था यहाँ पर है आपको कि प्रिपेयर सी का कैपिटल अकाउंट एंड हिज और हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये बनाने के लिए बोला है। लेकिन मैंने ये सब हटा दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको रिवॉल्यूशन बना के दिखाया, पार्टनर्स कैपिटल बना के दिखाया और बैलेंस शीट बना के दिखाया कि हालांकि ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस 99% नहीं है, इस पर्टिकुलर ईयर में ऐसे के चांसेस नहीं है। आपके क्वेश्चन के आने के चांस क्या है कि सिर्फ सी का अकाउंट बनाना, सिर्फ सी का अकाउंट बनाना, जो क्वेश्चन में ओरिजिनली बोला है, तो वो मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा अभी नहीं कराएंगे, मतलब वो दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तो आपको मैं ये सिर्फ आज ये बताना था कि एक फुल फ्लैश क्वेश्चन डेथ का कैसे होता है। और आपने देख लिया डेथ में जो मैंने एलिमेंट बताए थे कौन कौन से, हाउ टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर, वो भी हमने कर लिया। और आपने देखा डेथ के केस में पेमेंट कैसे होती है, समझ में आई पेमेंट कैसे हो रही है या रिकवरी कैसे होती है, इज दैट क्लियर। हम क्या करते हैं, पहले हम पार्टनर्स के, जब हम रिटायरमेंट करते थे, अगर रिकवरी करनी होती तो हम यहाँ लिख देते थे, उससे उसके लोन में ट्रांसफर कर लेते थे, यहाँ नहीं, यहाँ लोन में ट्रांसफर नहीं होगा कुछ भी, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर, और फिर एग्जीक्यूटर से पेमेंट जो करनी है वो करेंगे। तो डेथ के केस में इतना फर्क होता है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद डेथ से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए थे आज, वो हमने कर लिए हैं। अब हमारा काम सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस करने का है। तो अब याद है ना, मैंने पिछली क्लास में आपको 19 तक के क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, दिए थे 19 तक या नहीं दिए थे, बताइए, अरे बोलो यार। यस सर, दे दे। 19 तक दिए थे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, 30 तक के। और जो क्वेश्चन में बोला जाए वो करना है। आपसे बोल रहे हैं कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाइए तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाइए, बट इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा अपने आप करना है। जब आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चंस करने हैं आपने। तो अगली क्लास में सेम क्वेश्चन को पहले मैं कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है वो बताऊंगा। और देखिए जब आप 30 तक के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चन करते समय दिक्कत आएगी, वो दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, ये दिख रहा है आपके पास स्ट्रक्चर, कैन यू सी द स्ट्रक्चर हियर। यस सर। डेबिट में क्या आना है, क्रेडिट में क्या आ रहा है, सारी की सारी चीजें आपके सामने रखी हुई है, कहाँ टाइम पीरियड कंसिडर होना है, कहाँ टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होना, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है। So you have to follow this sheet. It will help you immensely. Before you go to practical questions, account बनाने वाले पहले आप illustrations कुछ कर लेंगे, it will help you. उसके बाद आप questions को आराम से कर पाएंगे, ठीक है जी। सर इलस्ट्रेशंस कौन से करें? अभी कोई भी कर लो ना, illustration सारी कर सकते हो आप, उसमें क्या मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है। यस फुल फ्लेज क्वेश्चन की illustrations कर लीजिए। सर, एग्जीक्यूटर वाली भी करनी है साथ में? हाँ कर लीजिए, यस। मैं चलो बोल ही देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब कौन कौन सी पहले illustrations ट्राई करेंगे आप, फिर जाके, और वो एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्लोज करने वाला नहीं आएगा आपके पास। जैसे illustration 16 है, illustration 17 है, illustration 16, illustration 17, illustration नंबर आपका 12 है, illustration 11 है। जो फिर इसको लोन के हम सेटलमेंट करते हैं वो सिलेबस में नहीं है ना वो लिए हैं, पूरा लोन अकाउंट बनाना नहीं है, वो आज से 2 साल पहले तक था, लॉकडाउन से पहले तक था, अब नहीं है, अच्छा ठीक है। लोन का सेटलमेंट नहीं है। तुम्हारे स्कूल में कराया है क्या? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं कराया था, बट मैंने इलस्ट्रेशन में देखा था तो पूछ। इलस्ट्रेशन में तो बड़ा क्वेश्चन है, वो लास्ट इलस्ट्रेशन है उसको खूब बड़ा एग्जीक्यूटर अकाउंट है। अच्छा एग्जीक्यूटर अकाउंट को, लोन अकाउंट को मैं 4 तरीके से सिखाता था जब रेगुलर क्लासेस होती थी, लेकिन अब एक भी तरीके से नहीं सिखाऊंगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए।